हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को डागर कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भी देखिए, आजकल एक अपना टॉपिक है, यानी एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन है जो बहुत घूम रहा है, खास तौर पे अपने आर्मी वाले बच्चों के मन में, कि अब की बार जो आर्मी वाली भर्ती है उसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में तो थोड़ा सा क्लियर यही हो पाया है कि भाई जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें एज ग्रुप का क्या रखा जाएगा, कितनी एज के बच्चों को मौका दिया जाएगा और कौन से बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे, ये बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट है। और इस चीज को लेकर अगर हम थोड़ा सा यूट्यूब पर देखें तो अलग अलग बच्चों को सुनने को मिल रहा है, अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कह रहा है कि 23 साल तक के बच्चों को मौका दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि अप्रैल से एज काउंट होना शुरू होगी। तो देखो भाई, अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑफिशियल जो इंडियन आर्मी ने अपनी साइट के ऊपर जो अग्निवीर की स्कीम के जो जो भी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, अब हम उनके आधार पे बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे बात होगी एक्यूरेट वही करेंगे। उसमें अपनी पास से ना तो मैं आप लोगों का कोई रिलैक्सेशन दूंगी कि मेरी बात से आप खुश हो जाओ, या फिर मैं अपनी ओर से कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलूंगी। जो आपने इंडियन आर्मी की साइट पे देखने को मिलेगा, आप चाहें तो खुद इंडियन आर्मी की साइट पे जाके ये चीज सर्च आउट कर लेंगे। तो देखिए, जब आप इंडियन आर्मी की साइट पे जाएंगे तो वहां पे पूरी अग्निपथ स्कीम दी गई है। उस स्कीम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या वहां का पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रहेगी, क्या एज ग्रुप रहेगा, सब कुछ उसके अंदर उन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। तो अब जब ऐसे जाएंगे तो सेम टू सेम एक चीज आपको यहाँ वहां पे भी ऐसा मिलेगी। जब आप इस पे ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते होगे कि भाई क्या कुछ है, योजना क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या कुछ फायदा मिलेगा। और इसी स्कीम पे, इसी पेज पे अगर आप आगे देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पात्रता। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पात्रता। तो यहाँ आप जब पात्रता देखेंगे, इसका मतलब है कौन कौन बंदा एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ उन्होंने अपनी साइट पे ये चीज मेंशन कर रखी है कि 17.5 से 21 वर्ष तक आयु सीमा रखी जाएगी। 17.5 से 21 वर्ष तक रखी जाएगी आयु सीमा, ये उन्होंने अपनी साइट में बता रखा है। जो अपनी अग्निवीर की स्कीम थी उसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है, क्या कार्यकाल होगा, क्या भत्ते होंगे, क्या सेवानिधि होगी, क्या क्या मूल्यांकन होगा, चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, वार्षिक पैकेज क्या होगा, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। और वहां पे पात्रता भी दे रखी है कि 17.5 से 21 वर्ष, यानी यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दे रखा कि एज 23 वर्ष की जाएगी। उसके बाद अब हम उनके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। अब हम उन्होंने जो अपना एज क्राइटेरिया का नोटिफिकेशन दिया है, अब हम उस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम उसी साइट के ऊपर, उसी साइट के ऊपर, उसी नोटिस के नीचे एक दूसरा नोटिस है जिसमें उन्होंने अपना एज का भी दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो, आप आराम से देख पा रहे होंगे सामने, अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे आपकी कोई भी आर्मी हो, चाहे आप आर्मी के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं, तो आपको वहां पे एज मिलेगी 17.5 से 21 वर्ष। 17.5 से 21 वर्ष। आगे आप देखोगे तो टेक्निकल को भी सेम दिया गया है, 17.5 से 21 वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल का भी वही है। ठीक है, आगे देखेंगे स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेडमैन, यहाँ पे आपको हर एक का क्राइटेरिया 17.5 से 21 वर्ष दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उसके बाद आपको नीचे एक हेडलाइन दी गई है। इस हेडलाइन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, और अगर आप अपने इस नोटिफिकेशन में देखोगे तो 21 वर्ष की उम्र के बाद एक स्टार दिया हुआ है। यहां पर एक स्टार दिया हुआ है, और इस स्टार को लेकर नीचे देखो, यहां पे नोट में भी लिखा गया है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि द अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 20 ईयर टू 23 एज ए वन टाइम मेजर, यानी कि इस एज को 21 से 23 किया जा सकता है अगर उन्हें आपको रिलैक्सेशन देना होगा। यानी अगर आर्मी चाहेगी कि उन्हें आपको थोड़ा सा एज में छूट देनी है, तो आर्मी आपकी इस एज को 21 से 23 कर सकती है। परंतु उन्होंने ये बात यूं नहीं कही है कि हम करेंगे ही, वो कर सकती हैं अगर उनको इस बात का अंदाजा हुआ, यानी उन्हें लगा
कि अगले साल में यानी 2024 के दौर में आपकी भर्ती प्रक्रिया लंबी चलेगी या फिर वो साल में एक ही भर्ती करवा पाएंगे, और उनको लगा कि थोड़े ज्यादा आर्मी सोल्जर्स की हमें जरूरत है तो हो सकता है वो एज ग्रुप को 21 से 23 कर दे, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कोई ऑफिशियल बोला नहीं है। तो इसका मतलब है ये अपना एक रफली उम्मीद आप लगा सकते हो कि अगर जरूरत पड़ी तो कर देंगे, लेकिन आप इसके ऊपर बैठ के अपने फ्यूचर का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अपनी पूरी जिंदगी इस एक बात के ऊपर आप बिता नहीं सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी पिछली भर्तियों को देखोगे, यानी पिछली भर्तियां अगर आप अपनी देखोगे तो पिछली भर्तियों में आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि एज जो अपनी है वो काउंट की गई थी 1 अक्टूबर से। एज काउंट हुई थी 1 अक्टूबर 2002 से काउंट होनी शुरू हुई थी पिछली भर्ती में। तो भाई साहब, अगर हमारी आर्मी कोई आपको एज में छूट देने के मूड में नहीं हुई तो मान के चलिएगा इस भर्ती में भी आपका एज क्राइटेरिया 1 अक्टूबर 2003 से काउंट होगा, ना कि 1 अप्रैल 2003 से। ये अपनी आर्मी कह रही है, ठीक है, ये उनके नोटिफिकेशन बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ होगा। तो भाई अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों के मन में ये आता है कि फिर जो बच्चे अप्रैल से अक्टूबर के बीच के एज के हैं वो क्या करें? क्या उनको उम्मीद करनी चाहिए कि हमें थोड़ा मौका मिलेगा, थोड़ा एज में छूट मिलेगी, या फिर हम लोगों को कोई और तैयारी करनी चाहिए? तो देखो भाई, मैं बस यही कहूंगी कि आपको आर्मी मौका दे या ना दे, लेकिन आपको तैयारी तो करनी चाहिए। चाहे आप आर्मी की तैयारी भले ही मत करो, आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर लो, लेकिन पढ़ाई से आप लोग अपना टच बना के रखो, पढ़ाई से दूर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपकी किस्मत पे डिपेंड करती हैं, इंडियन आर्मी के मूड पे डिपेंड करती है, उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। अगर उन्होंने साल में 2 बार भर्ती करने का अनाउंस किया है और उन्होंने अगर 2024 में 2 बार भर्ती कराने की सोची, तो मान के चलिएगा फिर आपकी एज डेफिनेटली अक्टूबर से ही काउंट होगी, फिर वो आपको एज में छूट बिल्कुल नहीं देगी, ठीक है। अगर भर्ती एक बार उन्होंने करवाई, चुनावी दौर है अगला, अगर उनके मन में आया कि भाई बच्चों को थोड़ा कुछ अच्छा प्रेजेंट दे देते हैं, अच्छा तोहफा बच्चों को दे देते हैं, तो भले ही वो आपको 2 साल की छूट दे दे, अदरवाइज वो आपको 2 साल की छूट नहीं देगी। तो जो बच्चे थोड़ा एज में सस्पेंस में हैं, जिनको थोड़ा डाउट है, भाई मैं यही कहूंगी कि तैयारी कंटिन्यू रखो, लेकिन केवल आर्मी अग्निवीर के ऊपर निर्भर रह के आप किसी और मौके को छोड़ मत दो, क्योंकि वैकेंसियां आगे भी आनी है, अगले साल में बहुत वैकेंसी आएंगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो कि पढ़ाई से हमारा टच बना रहे। जरूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी की ही तैयारी करो, ये अपने इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन में बातें कही गई हैं। अब आप लोग इस चीज को खुद भी चेक कर सकते हो कि कोई ऐसा नोटिस नहीं है जो इधर उधर से उठाया हुआ है। ऊपर आप देख भी सकते हो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट को ही खोला गया है, वही का नोटिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हो। तो आप सभी लोगों को, जो बच्चे इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए। और जो बच्चे इस एज क्राइटेरिया के मामले में थोड़े से संशय में है, भाई आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। इंडियन आर्मी के लिए ना सही, परंतु कम से कम अपने आगे के भविष्य के बारे में आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी अगली वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।